तो लंगर हाल में चलते हैं, जहां जो लंगर है बनाया जा रहा है हमारी माता बहनों द्वारा। तो आप देख सकते हैं जो हमारी माताएं हैं वो लंगर है वो बना रहे हैं। जो साथ संगत आई हुई है दमतान साहिब में, जो संत शिरोमणि जो गुरु रविदास जी महाराज है उनका जो प्रकाश उत्सव आज जो बड़ी धूमधाम से है जो दमतान साहिब में बनाया जा रहा है। और लंगर पकाने की जो सेवा है जो हमारी माता बहनें हैं वो यहाँ पर कर रही है। बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। कैमरामैन इस साइड है सर। ताई राम राम। राम राम भाई। ठीक है ताई। हाँ ठीक है भाई। रोटी चौपड़ है। हाँ हाँ रोटी चौपड़ भाई। तेरी सेवा ला रही है क्या? हाँ मेरी सेवा ला रखी भाई। अच्छा क्या नाम है ताई अपना? कस्तूरी। कस्तूरी है। हाँ गांव दमतान। दमतान से है ताई। मैं तो दमतान तब यार रखी हूँ कल्याण। दमतान बिहार की है मतलब। हाँ दमतान की। अच्छा है कड़ा तो मतलब कल्याण आता है। कल्याण आता है। हाँ ठीक। अच्छा आज का जो दिन है के दिन है पता है? के दिन आज है? आज 12 है। तो है ताई। और के यार लंगर क्या है तलारी बनाना? अच्छा या तो सेवा खातर क्या की सेवा? रविदास की। गुरु रविदास जी। हाँ हाँ गुरु रविदास जी की है। के आज गुरु रविदास जी होगा? प्रोग्राम बना रखा। जन्मदिन आज है ना जन्मदिन तो पूर्णमासी ना होगा। अच्छा मतलब उस खुशी में मनाने लग रहे हैं। हाँ खुशी में मनाने लग रहे हैं। प्रकाश उत्सव होगा। हाँ खुशी गुरु में। रविदास जी है। हाँ के काम करे थे संत गुरु रविदास जी ने? इतना तो भाई मैंने ज्ञान कोई नहीं। अच्छा। पढ़ रही हूँ। अच्छा पढ़ चलो हाँ। भाई दूसरे तो बात कराए जो पढ़े लिखे हैं। भाई लेडीजों से हमने जो माता बहन थी उनसे बात करी। 90% पता ही नहीं है आज का दिन हम सेवा क्यों कर रहे हैं और आज का दिन है क्या, संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी ने किया क्या था। मतलब इतना ज्ञान ही नहीं है। तो भाइयों से ही बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। हाँ मनिंदर जी बोलिए भाई जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अभिषेक जी। अभिषेक। हाँ जी। कहाँ से आए हो? मैं धर्मगढ़ बद्दोड़ा से जी। धर्मगढ़ बद्दोड़ा से। बद्दोवाड़ा से। हाँ जी। आज का क्या दिन है? आज का बहुत बढ़िया दिन है जी। गुरु महाराज की कृपा से आज गुरु रविदास जयंती का प्रोग्राम किया जा रहा है दमतान साहिब में। अच्छा। ठीक है जी। और लंगर बहुत ही जोरों से चल रहा है। अच्छा अनु बता क्या करे गुरु रविदास जी ने? मेरे ही नहीं भाई, इन्ने भी नहीं मेरा भाई। शर्म की बात है कि नहीं बेरा है। क्यों इतनी अज्ञानता है? नमस्कार। नमस्कार जी भाई। डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया लंगर खाने ने? ना कोई बात नहीं, अभी तो दाल नहीं आई बका। अच्छा दाल की बैठ में है। अच्छा आज का क्या दिन है? आज का ये तो अपने गुरु रविदास जयंती का उपलक्ष्य में रखे इन्होंने प्रोग्राम। क्या किया था गुरु रविदास जी ने? गुरु रविदास जी ने तो अपने भक्ति करी थी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? मोहित मेहरा सर नाम है सर अपना। गांव दमतान थोड़ा साहिब। तेज बोल मेरे भाई। दमतान साहिब। दमतान साहब से के दिन में लग रहा है आज बनाने? आज गुरु रविदास जयंती है। इस 646वां जन्म दिवस है गुरु रविदास जी का महाराज का, जो समाज को इकट्ठा करना चाहते थे। उन्होंने एक दोहे के माध्यम से भी बताया है कि चाम मांस और रक्त का सबका बना आकार, आँख खोल के देखिए सारा जगत चमार। तो इसमें गुरु रविदास जी महाराज बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य है, जो जीव है, वो एक चाम मांस रक्त इन सबसे मिलकर बना है, इससे कोई न्यारा नहीं है। तो गुरु महाराज चाहते थे कि जो सारा समाज है एकजुट मिलकर होके अपना जो मिशन है उसको आगे चलाएं। आगे क्या किया था और गुरु रविदास महाराज? गुरु रविदास महाराज जी ने जात पात का कट्टर विरोधी थे। गुरु रविदास महाराज जी संत थे, वो एक रहबर थे जिसका आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। क्या था उन्होंने काम? उन्होंने समाज को बताया था कि समाज में किस तरह से अपने को जीना चाहिए, किस ढंग से अपने को मतलब के समाज में रहना चाहिए, सामाजिक ढांचे के लिए। संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज जी ने उस टाइम पे जब उनका प्रकाश उत्सव हुआ था, पाखंडवाद का जो है सर्वनाश किया था, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव है वो खत्म किया था। संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास एक आसमान में ध्रुव तारा है। जैसे इस धरती पर, अब भारत की धरती पर बहुत से संतों ने प्रकाश उत्सव उनका हुआ, लेकिन आसमान में एक गुरु रविदास जी हैं जिनको ध्रुव तारा कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? जैसे मैं आपको एक देसी एग्जाम्पल से बता देता हूँ। एक सशक्त परिवार का बेटा अगर IAS बनता है तो इतने चंबे वाली बात नहीं होती भाई। लेकिन एक
कोई गुरु बनता है इतने बड़े पद्धर पर, तो वो एक बड़ी बात होती है, क्योंकि जो उस टाइम में नीच जाति का जाता, लेकिन गुरु रविदास जी का कहना है कोई नीच ऊंच नहीं होता, सब एक समान होते, सबको एक दायरे में रखा था संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज ने। ऊंच नीच का जो भेदभाव था, जो पाखंडवाद था, मनुवाद था, उस पर कड़ा प्रहार किया था। और उस टाइम के जो ब्राह्मण थे, काशी के ब्राह्मण थे, उन्होंने रविदास जी को मानना पड़ा, मजबूर हो गए इतना, क्योंकि जो उनकी जो वाणी थी, उनका जो ब्राह्मण थे उस टाइम के, जो मनुवाद थे, तोड़ नहीं था। जो संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी के जो बोल थे, जो वाणी थी, उन बातों का कोई तोड़ नहीं था। तो इसलिए एक कहानी भी गढ़ी गई। वो कहानी क्या थी हम आपको बताएंगे। जहाँ तक हमने सुना है, एक जो कहानी है वो गढ़ी गई कि संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जी के दो शिष्य थे, कबीर और संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज है, जो रामानंद जी के शिष्य थे। और संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी महाराज को रामानंद ने भिक्षा लेने के लिए भेजा था। और जब वो भिक्षा लेके आए और रामानंद जी को दिया, और रामानंद जी ने जब ठाकुर, जो श्री कृष्ण बोलते हैं, वो उनको भोग लगाने की कोशिश की, तो ठाकुर ने मना कर दिया। और उन्होंने इसका तथ्य क्या दिया कि जो रविदास जी जो ये भिक्षा मांग के लाए हैं, जिस बनिए से लेके आए हैं, उस बनिए का जो कारोबार है वो किसी चमार जाति के शूद्र जाति से उसका संबंध है। तो इसलिए जो ठाकुर थे श्री कृष्ण महाराज हैं, उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो रामानंद जी ने श्री संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी को श्राप दे दिया था कि आप अगले जन्म में एक शूद्र घराने में पैदा होंगे। ये एक सोची समझी है जो ब्राह्मणवाद है उस टाइम की, एक कहानी घड़ी गई, क्योंकि उनको मानना पड़ा संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास को, लेकिन वो शूद्र जाति में पैदा हुए, इसलिए वो डायरेक्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने एक कहानी गढ़ी कि रामानंद जी ने संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास को श्राप दिया, और वो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और अगले इस जन्म में जो वो शूद्र घर में पैदा हुए हैं, तो इसलिए हम इनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। ये एक जो है ब्राह्मणों की एक सोची समझी एक साजिश थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी को। एक कहानी घड़ी गई और जो वो फैलाई गई। तो ब्राह्मणवाद का जो अंत किया था बाबा गुरु रविदास जी महाराज ने, और ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था। जो महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने का जो बात कही थी उन्होंने, तो ऐसी ऐसी कुछ बातें जो मिथ्या बातें हैं, ब्राह्मण जो उस टाइम के मनुवाद ब्राह्मण थे उनके द्वारा फैलाई गई। लेकिन संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी आसमान में एक ध्रुव तारा है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्योंकि एक नीच जाति में पैदा होकर इतने बड़े पद्धर पर संत जिन्होंने गुरु नानक देव जी को भी शिक्षा दी। जो आज आप देखते हो सिख धर्म में जो जगह जगह लंगर जो चलाए जाते हैं, ये भी संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी की देन है, जो उन्होंने गुरु नानक देव जी को भी शिक्षा दी थी, सच्चा सौदा करने की जो शिक्षा दी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हो संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी का ये मंदिर है, और संगत है जो यहाँ पे लगातार आ रही है। और कुछ ही समय में यहाँ पे जो हल्का के विधायक है रामनिवास ऊर्जा खेड़ा ही पहुँचेंगे, और बनवारी जो कैबिनेट मंत्री है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो आज जो संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी का जो जन्म, ऐसी आत्माओं का जन्म नहीं होता, प्रकाश होता है, क्योंकि जन्म एक आम आदमी को होता है। जो ये महान संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास, इनका प्रकाश हुआ था, और ये अनंत काल तक जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, जो इनका भला करते रहेंगे, इनका प्रकाश है जो भला करता रहेगा। ऑफिशियली 5 तारीख का जो प्रकाश उत्सव है संत शिरोमणि बाबा गुरु रविदास जी का, लेकिन 28 तारीख को दमतान साहिब में बड़ी धूमधाम से पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुँचे, और जो जन्म है जो प्रकाश उत्सव है वो बनाया जा रहा है, और लंगर की जो सेवा है, और मेरे पीछे हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई भी है, लंगर की सेवा चली हुई है, जिसमें माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी जो संगर की सेवा कर रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, आगे की अपडेट हम देते रहेंगे।